Hi friends, welcome to my YouTube channel. In this lecture series of linear algebra, our next question is let C01 be the space of continuous real valued function on 01. We define the product fg equals integral 0 to 1 ft into gt whole square dt for all f and g belong to C01. Then which of the following statement is true? The first statement is this product is an inner product on C01. Second is the above product is a bilinear form on C01 but not an inner product on C01. The third is it is not a bilinear form on C01. And the last is the product of f with f is always greater than 0 for all f belonging to C01. And this question has come in December 2019 and this is a single correct question. So in order to solve this question we should be knowing the definition of the bilinear form and inner product. So the bilinear form definition is like this. किसी भी फॉर्म को हम बाइलिनियर फॉर्म तब कहेंगे अगर वो चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाए. ठीक है. सो सबसे पहली क्या है लिनियरिटी इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट. इसका मतलब क्या अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हो u प्लस v और w के साथ तो वो क्या बन जाएगा u और w प्लस v और w का. सेकंड इज लैम्डा टाइम्स u. प्रोडक्ट ले रहे हैं v के साथ तो लैम्डा बाहर आ जाएगा b ऑफ uv. तो बेसिकली ये लिनियरिटी कहाँ पे दे रही है हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में. फाइन. क्योंकि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा इसमें हमारा लिनियरिटी रह रही है सेटिस्फाई हो रही है. सिमिलरली जो third or fourth property that will be satisfying the linearity in the second coordinate. You can easily check this. Fine. So this is the definition of the bilinear form. Now what is the definition of inner product? तो अगर कोई भी प्रोडक्ट ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे इनर प्रोडक्ट. सबसे पहला क्या है u प्लस वी कोमा डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट क्या आना चाहिए u और w का इनर प्रोडक्ट प्लस v और w का इनर प्रोडक्ट. सेकेंड थिंग लैम्डा टाइम्स u कॉमा v का इनर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए लैम्डा टाइम्स u और v का इनर प्रोडक्ट कर दो. तीसरी चीज u और v का इनर प्रोडक्ट करो या v और u का इनर प्रोडक्ट करो आंसर सेम आना चाहिए. एंड द लास्ट इज v का v के साथ इनर प्रोडक्ट करोगे दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस थिंग इज 0 इफ एंड ओनली इफ v is 0. फाइन. सो दिस इज द डेफिनेशन विच विल बी अप्लाइंग ऑन द क्वेश्चन. ठीक है. ये हमारा क्वेश्चन है एफ जी हमें ऐसे डिफाइंड है. तो फटाफट से हम चेक करते हैं क्या ये बाइलिनियर फॉर्म है या इनर प्रोडक्ट फॉर्म है या नहीं. सो सोल्यूशन बेसिकली हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करके देखेंगे. अब हमें पता है एफ कॉमा अल्फा जी ये किसके बराबर आना चाहिए अल्फा टाइम्स एफ ऑफ जी. अगर ये चीज सेटिस्फाई कर जाती है तो हम बोल देंगे कि ये जो है ये बाइलिनियर या इनर प्रोडक्ट है या नहीं. सो लेट्स सी दिस. नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ दिस थिंग दैट इज 0 से 1 एफ टी इंटू अल्फा जी टी पूरे का होल स्क्वायर इंटू डी टी which is further equal to now alpha is a constant alpha square okay बाहर आ जाएगा alpha square times 0 से 1 ft gt whole square into dt. Now this is nothing but the definition of the product which is defined to us. Fine. So clearly this is not satisfying the condition of a bilinear form as well as it is not a inner product. So it is not a bilinear form nor inner product. Because you can easily see हमने यहाँ पे बात करी है कि अगर आप लैम्डा टाइम्स u कॉमा v करते हो तो बिल्कुल लैम्डा बाहर आना चाहिए. ऐसे ही हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर बात करें सेकंड कोऑर्डिनेट में तो ये लैम्डा ही हमारा बाहर आना चाहिए. ठीक है. बट हमारे पास क्या आ रहा है लैम्डा स्क्वायर आ रहा है बेसिकली विच इज अल्फा स्क्वायर. तो दिस थिंग इज नॉट इक्वल टू अल्फा टाइम्स एफ जी. फाइन. सो दिस इज नॉट अ बाइलिनियर नॉट अ इनर प्रोडक्ट. सो इससे हमारे कौन से ऑप्शंस गलत हो जाते हैं. फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है. फाइन. सेकंड भी हमारा गलत हो जाता है. थर्ड हमारा ठीक है इट इज नॉट अ बाइलिनियर. बट लेट्स सी द फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट. अब f और f का प्रोडक्ट हमने दिखाना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल f बिलोंगिंग टू C01. सो इस ऑप्शन को अगर हमने गलत करना है तो हम कोई भी f ऐसा चूज करेंगे ताकि ये जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाए लेस देन 0. सिंगल करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है. सो लेट्स चूज अ कांस्टेंट फंक्शन. सबसे इजी रहता है ये चूज करने के लिए. सो लेट f of t equals to minus half. So this is a constant function. ठीक है. अब आप f का f के साथ जब प्रोडक्ट करोगे तो बाय द डेफिनेशन ये क्या होता है 0 से 1 ft की वैल्यू राइट इंटू g2 gt होल स्क्वायर.
So that is what? Minus half ka square into dt. Fine. So this will come out to be 1 by 8 with minus and 0 से 1 dt. So this integral is nothing but 1. So overall this comes out to be minus 1 by, which is negative number. But the option says that it must be always greater than equal to 0. So clearly this option is also wrong. So you are left with third option, which is correct. So I hope आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो. For more videos, subscribe to my YouTube channel and stay